नमस्कार, इमेज टुडे पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है अनुराग तिवारी। इस समय हम लखनऊ के इको गार्डन में हैं और यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स लगातार जो है धरनेबाजी कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। इनकी कई सारी मांग है जिनको लेकर के ज़मीन पे उतरे और उसके बाद जो है यहाँ पर जो नारेबाजी का दौर है वो जारी है। तस्वीरें आप सीधे लखनऊ के इको गार्डन से देख रहे हैं, जहाँ पर जो ये कर्मचारी हैं, जो CHOs हैं, वो अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराते नजर आ रहे हैं। कुछ मांगे हैं जिनको लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं और निरंतर जो ये जो धरना है वो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। जनपद स्तर से भी जो लोग हैं वो यहाँ पर धीरे धीरे करके आ रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट वाइज भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लगातार अगर आप देखें तो लोगों की संख्या यहाँ बढ़ती ही जा रही है। ये देखिए, नारेबाजी का जो दौर है वो जारी है और यहाँ इनके हाथों में आप तख्ती भी देख सकते हैं। मेरे सहयोगी दिखाएं आपको। देखिए, यहाँ पर महिलाएं भी हैं, ये भी लगातार जो नारेबाजी है वो करती चली आ रही हैं। निरंतर तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय लखनऊ के इको गार्डन में, जहाँ पर ये कर्मचारी आए हुए हैं, CHOs आए हुए हैं। यहाँ आगे की तरफ अगर मैं चलूँ तो यहाँ देखें एक महिला बैठी है जिनके पास में एक बच्चा भी है। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है जी? पुष्पा। कहाँ से आई? मैं ऊंचाहार से हूँ। रायबरेली। हाँ, ये हमारी जो भी मांगे हैं उसे अभी तक पूरा नहीं किया गया है। हम लोग ऐसे इलाकों में जाते हैं जहाँ पे सेंटर ऐसी जगह बना है, कोई सुविधा नहीं है वहाँ पे, ना बाथरूम की सुविधा है, ना कोई सेफ्टी है। तो इसी वजह से हम लोग अपनी मांगों को लेके बैठे हैं कि हमारी मांगें जल्द से जल्द पूरी की जाए। एक बात बताइए, आपके पास से बच्चा है, किस तरह से बच्चे का ध्यान रखने, क्योंकि बाहर है इतने समय घर के आप और खुले में है? बच्ची को अकेले मुझे छोड़ के जाना पड़ता है। सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक मैं पहुँचती हूँ घर। इसमें मेरी बच्ची अभी देखना है कैसे परेशान हो रही है वो। ठीक है, तो देखिए, बच्ची है छोटी सी और बच्ची को लेकर के इनकी माताजी यहाँ पहुँची हैं। यहाँ तमाम और भी लोग पहुँचे हुए हैं। देखिए, भीड़ देखिए, देखती ही बनती है और नंदन जो लोग हैं वो यहाँ पर बेहद अधिक संख्या में है। और परमानेंट करो इस तरह के जो ये देखिए लगातार जो नारेबाजी का दौर है वो जारी है। जी, क्या नाम है? डेपोलिना। कहाँ से? प्रयागराज। नियमितीकरण, वेतन विसंगति और एमएस नहीं लगाना है। एमएस सबके लिए लागू होना चाहिए। सिर्फ CHO क्यों इस चीज का वो करेंगे और हमारी मांगे हैं कि हमें नियमितीकरण किया जाए और जो एमएस है वो सब पे लागू हो, क्यों CHO के लिए ही ना लागू हो, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में और भी सारे डिपार्टमेंट है, या चाहे स्वास्थ्य विभाग छोड़िए हर सारे डिपार्टमेंट में एमएस लागू होना चाहिए, सिर्फ CHO के लिए नहीं। इस तरह हमारा शोषण हो रहा है कि मतलब हर चीज में होता है। हमारा सैलरी का जो है वो भी, ये भी ज्यादा वेतन भी नहीं है, कम है। तो भाई हम इतना काम करते हैं, हमारी 9 से 5 तक ड्यूटी जो होती है, हम फुल टाइम ड्यूटी करते हैं। ऑन ड्यूटी होने के बावजूद भी हमारी सैलरी ये बहुत कम है। हमें नियमितीकरण चाहिए और एमएस लागू हो तो सब पे लागू हो। हमारा एक तो इतना अर्बन एरिया है, उस एरिया में हम लोग को इतनी प्रॉब्लम होती है, रास्ते खराब है, वहाँ के सेंटर पे पानी लग जाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे लिए सरकार सुने, क्योंकि हम महिलाओं को दिक्कत होती है और इस दिक्कत में हम नहीं चाहते, क्योंकि हम लोग दूर से आए, 400 किलोमीटर दूर से मैं बलिया से हूँ, मेरी सीतापुर में पोस्टिंग है, तो हम लोग को दूर होता है। हम लोग को म्यूचुअल पे नहीं चाहिए, हमको वैकेंट पे हमारी जो सीटें खाली उस पे हमको ट्रांसफर करें। ये हमारी मांगे हैं और हमको परमानेंट करें। देखिए, ये कुछ मांगे हैं जिसको लेकर के लखनऊ पहुँची हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका रखवार है। मैं उन्नाव से रहने वाली हूँ, सीतापुर पोस्टिंग है और कुतुब नगर मेरा सेंटर है। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि मतलब हम लोग ज़मीनी स्तर से काम कर रहे हैं, सब सेंटर जो कि सबसे छोटी इकाई है, और जो सरकार है वो हर एक कार्यक्रम हम ही लोगों के थ्रू करवाती है। तो हम जब सभी काम को कर रहे हैं तो उनको भी थोड़ा हमारा सुनना चाहिए ना, उनको समझना चाहिए हम लोग कैसे जाते हैं, कैसे नहीं जाते हैं, सेंटर पे कैसे बैठते हैं।
लेके है, हम लोग के खिलाफ जो एएमएस का धरना है, जो हम लोग के अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम ही अगर इतना अच्छा है तो आप हर विभाग में लागू कीजिए एएमएस को। स्वास्थ्य विभाग में एएमएस को लागू करना है तो आप हर एक इकाई पे लागू कीजिए, सिर्फ हमारे स्तर से नहीं। और हम लोग को जैसे अन्य राज्यों में हम लोग की गाइडलाइन में लिखा हुआ था कि हमारा 6 कार्यकाल पूर्ण होने के बाद हमें नियमित किया जाएगा। यहाँ पे हमारी नियमितीकरण भी नहीं हुई है, हम लोगों के 6 साल पूरे हो चुके हैं उसके बाद भी। और जबकि यहाँ पे जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं होती है सबसे आगे हम ही लोग को रखा जाता है, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो गोल्डन कार्ड हो, चाहे वो आभा आईडी हो। नाम आशा का होता है लेकिन उसके पीछे सारी की मेहनत सीएचओ की होती है। क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हैं आप? रितिका, हम लोग सीतापुर से हैं जी। देख सकते हैं यहाँ पर जो सीएचओज हैं जो कि अलग अलग जनपदों से आए हैं, कोई बलिया से है, सीतापुर पोस्टेड है। तो एक बड़ा प्रदेश है और बड़ी दूरी के इलाके हैं जहाँ पर इनकी पोस्टिंग है। यहाँ देखें, यहाँ पर कुछ पुरुष भी हैं, इनसे बात करते हैं। उनके पहले आप यहाँ पर एक महिला देख रहे होंगे जिनके पास में एक छोटा सा बालक है। क्या नाम है बहू? मेरा नाम प्रज्ञा सिंह है, मैं रायबरेली में सीएचओ हूँ। मुझे 250 किलोमीटर दूरी पे मुझे सेंटर मिला हुआ है। इतनी मुश्किलें हो रही, इतने छोटे बच्चे को लेके आना जाना, और प्लस मेरा एक बड़ा बच्चा भी है, उसको मैंने नानी के घर छोड़ रखा, वो भी बहुत एजेड है। बस मजबूरी बहुत सी है हमारे पास। आप बताइए, अभी आप जहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही हैं, धरना दे रही हैं, छोटा सा बच्चा है आपके साथ में, क्या उम्र होगी इसकी? 9th मंथ, 9 महीने का बच्चा आपके पास। यहाँ पर किस तरह से इसको आप पाल पा रही हैं? क्या कोई दिक्कत आ रही है? बहुत मुश्किलें आ रही हैं, किसी तरह से हम देखते हैं इसको। हस्बैंड की जॉब नहीं हो पा रही है, इसके चक्कर में बच्चे को देखे कि जॉब करे इतनी दूर। अगर घर परिवार के साथ होते तो बच्चा घर पे रह जाता, लेकिन इतनी दूर है कि कोई रह भी नहीं सकता साथ में। देखिए, छोटा सा बच्चा है 9 महीने का, इसे कुछ भी नहीं पता कहाँ पे खड़े हैं, किस शहर में है। लेकिन हाँ, इनकी मम्मी दुखी हैं और साथ में इनको लेकर क्या कुछ मांगे? इसलिए महिलाओं को बहुत दिक्कत हो रही है और हमें नियमितीकरण चाहिए। हमारे 5 साल पूरे हो चुके हैं, जो सरकार ने वादा किया था हमें वो चाहिए जी। स्थानांतरण का भी हमें चाहिए जी। से हमें क्या मिलेगा? हम लोगों की पोस्टिंग, मैं भी लखनऊ की हूँ लेकिन मुझे भी रायबरेली में पोस्टिंग मिली हुई है, वो भी खीरो ब्लॉक। वहाँ से हमें अगर वीकली भी हम लोग एक दिन संडे मिलता है, वो भी सैटरडे, हम लोग 4 बजे 3 बजे अगर मीटिंग बुला ली जाती है तो 5 बजे हम लोग वहाँ से पहले वेट करते हैं कन्वेंस मिले, जो कि मिलता नहीं है। पूरी एक ऑटो को भरने में वो कहते हैं 15 लोग बैठाएंगे, दीदी हमें क्या मिलेगा? उस 1 घंटे के रास्ते के लिए हम पहले 1 घंटा वेट करें, उसके बाद हम लोग मेन ब्लॉक तक जा भी नहीं सकते। फिर बसें लें, फिर लेने में मतलब है हम लोग अपने घर तक आने में 8-9 बजे आते हैं। वो सेफ्टी कहाँ जाएगी? कहाँ है महिलाओं की सेफ्टी? 8 बजे हम अपने घर आएंगे, एक संडे मिलता है, उसमें भी इतनी सारी रिपोर्टिंग है, कॉल्स आ जाती हैं, आप ये रिपोर्ट दें, आप वो रिपोर्ट दें, आप ये बनाएं, आप वो बनाएं। और भी स्थानांतरण के नाम पर भी हमें तो सिर्फ खाली ठेंगा दिखाया जा रहा है ना। म्यूचुअल में शहर में, आप बताइए, शहरों में जब आप खाली जगह नहीं दे रहे हैं तो गांव में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग हैं जो वहां पर आएंगे, आप सीएचओ की पोस्टिंग देंगे। फिर हमारी तरह बेचारे मजबूर बेरोजगार हैं जो वो पोस्टिंग ले लेंगे और लेने के बाद उन्हें क्या पता कि हर वक्त सांप बैठा है सर पे जो डसता रहेगा। ना पोस्टिंग है, सब कुछ, सफाई कर्मचारी नहीं है, ना पैसा आता है, लेकिन बोला जाता है आप लोग बैठती हैं झाड़ू लगाइए, आप लोग के घर में आप सफाई करती हैं ना, हमारे घर में हम मालिक हैं, उस जगह का हम कुछ करें। जहाँ हम काम करते हैं उसके हम मालिक नहीं हैं, हम सरकारी काम पे हैं, वहाँ पे हम सेवा के लिए हैं, लेकिन हम वहाँ पे सेवा की जगह खुद नौकर बने हैं। आप झाड़ू लगाइए, झाड़ू लगाने के लिए भी कह दो। बोला जाता है कि हम लोग सीएससी मेंटेन करते हैं, ना कोई सफाई कर्मचारी है, ना एएनएम परमानेंट बैठती है। हम लोग अकेले सुबह 9 से 4 बजे तक बैठे रहते हैं, इसलिए हमें परमानेंट सारे सीएचओ के साथ यही हो रहा है। हाँ बिल्कुल, किसी सफाई कर्मी होते जरूर है लेकिन कभी वो आते नहीं, वहाँ पे झाड़ू हम ही लगाते हैं। हमसे ये बोला जाता है, अरे आप यहाँ बैठती हैं, आप घर में तो लगाती हैं तो यहाँ भी लगा लेंगे, क्या दिक्कत हो जाएगी? और ये झाड़ू लगाने के लिए कहता कौन है आपसे? सफाई कर्मी का पैसा आता है लेकिन वो पता नहीं कहाँ जाता है, क्योंकि वो उसको तक वो कह देता हमको मिलता है। आपके साथ भी ऐसा हुआ? हाँ, मैं खुद लगाई हूँ, कितनी बार लगाई, झाड़ू लगाई है? क्योंकि अपना भाई, हम कुत्ता भी बोलते हैं कि हम अपने बच्चे को लेकर जाते हैं, अब बच्चा गंदगी में तो रहेगा नहीं, सीधी सी बात, इतनी दूर से आए हैं, यहाँ रह रहे हैं, बच्चे को लेकर जाते हैं तो सीधी सी बात है कि वहाँ वो गंदगी में नहीं बैठेगा, हम भी गंदगी में नहीं बैठेंगे, तो वहाँ पे झाड़ू करेंगे, वहाँ सफाई का व्यवस्था भी इतने अच्छे से नहीं होती। हम लोग का सेंटर भी नहीं बना है, पंचायत भवन में बैठते हैं, वो भी प्रधान के से कहलवा करके कि हम यहाँ बैठ सकते हैं, मतलब एक भीख पे बैठे हुए हैं हम लोग की, मतलब हमको ऐसे कोई शौचालय नहीं, आशा के घर हमको जाना पड़ता है, कभी वॉशरूम जाना पड़ा तो आशा के घर जाते हैं, ये दिक्कत है बताइए। और
आप ये कहते हैं ये काम करो, नीचे से ऊपर तक सारे घर, सफाई भी सीएचओ करे, डॉक्टर भी सीएचओ बन जाए, सारा कुछ सीएचओ बन जाए, तो फिर भैया हम है क्या? हमें तो पता ही नहीं कि हम सीएचओ है, सफाई कर्मी है, क्या है, हमको तो पता ही नहीं है। इतनी सुविधा भी नहीं है कि एक महिला 8 से 4 वहाँ बैठ रही है तो उसके साथ में कोई हो। इतने भीड़ गांव में सुरक्षा नहीं है, कोई भी सुरक्षा नहीं है भैया जी, वहाँ पे कोई भी किसी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं है। आप बैठे हो तो आपको ही झेलना है। इतना ड्रंकर्स आते हैं वहाँ पे, आप प्रधान को बोलो, प्रधान का भी जीरो सपोर्ट है, किसी का कोई सपोर्ट नहीं है सुरक्षा के नाम पे। सारे सेंटर जो भी बने हैं वो एकदम बेहद एरिया में बने हैं, पहले तो बने ही नहीं है। जो भी बजट आया कहाँ गया पता नहीं, एक कमरे में हमको बैठा दिया गया है। साधन तक नहीं है हम लोग के पास। बारिश हुई तो कभी कभी नई रिक्शा मिल रहा है तो हम लोग को 6-6 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। कुछ नहीं होता है। सेंटर जो बने हुए हैं तालाबों में बने हुए हैं, वहाँ सेंटर तक पहुँचने का रास्ता भी नहीं है। कोई भी अधिकारी चेकिंग के लिए जाता है, जो ऑन रोड सेंटर बने हुए हैं जहाँ उनकी गाड़ी पहुंचती है इजीली वहीं जाते हैं, वहाँ से लौट आते हैं। हर ब्लॉक में 20-30 सेंटर आराम से हैं, पर चेक होते हैं 2-4 जो ऑन रोड है, बाकी सब सोए हुए होते हैं। गंदगी में कोई जाना पसंद करता नहीं, पर हम वहाँ बैठे। तो सारा चेक भी नहीं होता, नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं होते। टारगेटेड बेस है, जो ऑन रोड है 4-5 सेंटर वही चेक होते हैं। सेंटर बने हैं और आप ढूंढ ही नहीं पाएंगे, ऐसी ऐसी जगहों पे सेंटर है कि आप तो ढूंढ ही नहीं पाएंगे आसानी से। ऐसी जगह है बिल्कुल गांव को छोड़ के एकांत में है, बिल्कुल ऐसा है कि अगर हम लोग जाएं तो आवाज भी नहीं जाएगी कि हम लोग के साथ कोई दिक्कत हुई है। बचाने के लिए आने वाला भी कई बार सीएचओ के साथ ऐसा हो चुका है, ये नई बात नहीं है, कई हादसे हो चुके हैं, किसी की चैन छीनी गई है। एक बार किसी के यहाँ दारू पी के इंसान घूम रहा था, कोई सीएचओ को थप्पड़ मार के चला जा रहा है, बहुत सारी चाकू से भी अटैक किया गया है। हम लोग की सेफ्टी कहीं से सुरक्षित नहीं है। देखिए साफ तौर से सुरक्षा का भी विषय उठाते नजर आ रही है। इनका कहना है कि हम सुरक्षित भी नहीं हैं। यहाँ हुजूम देखिए, लोगों का ये भीड़ देखिए, ये भीड़ अपनी मांग के लिए यहाँ पर पहुँची है। तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के माँ यहाँ पर पहुँची हैं और उम्मीद है कि सरकार इनकी सुनेगी। इनकी ऐसी उम्मीद है कि सरकार इनकी बात मानेगी, इनकी मांगों को सुनेगी। आगे की तरफ चलते हैं और भी लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। जी आगे सहयोगी जी आ जाए। क्या शुभ नाम है जी? क्या शुभ नाम है आपका? मेरा पवन कुमार चौहान है, जिला प्रवक्ता मथुरा। हमारी जो कैडर बनाने की मांग थी 6 साल की, वो लिखित में थी। 6 साल हो गए फिर भी कोई कैडर नहीं बना। बहुत तरीके से शोषण हो रहा है और हमने इस पद को इसलिए ज्वाइन किया था कि लास्ट माइल्स को हम सर्विसेज दे पाए। हम भी स्टाफ नर्स बनकर कहीं भी सेवा दे सकते, डॉक्टर बनकर कहीं भी ओपीडी कर सकते, लेकिन हमने लास्ट माइल्स को सुना था कम पेमेंट पर भी कि आगे जाके हमारा रेगुलराइजेशन हो जाएगा, ये गाइडलाइन में लिखा हुआ है। लेकिन 6 साल के बाद भी जीरो मामला है और जो भी हमारा आप मानदेय है वो भी केंद्र सरकार के गाइडलाइन के खिलाफ है। उनके गाइडलाइन 25,000 प्लस 15,000 की है और उन्होंने हमें पेमेंट दे रहे 20,500 से बेसिक से, और 6 साल से ज्यादा हो गया। तो हमारी पीबीआई में भी दिक्कत है, पीबीआई में भी रिश्वतखोरी चलती है। उसको हटाने के लिए हमने बहुत बार मांग उठाई है, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं। इस कारण से हमें बहुत चीजों पे पीड़ा हो गई एक तरीके से। तो अब हम वहाँ पर पीड़ा सहने से अच्छा है कि हम यहाँ पर पीड़ा सहे, क्योंकि जब हम लोगों को कोविड में अपनी जान हथेली रख के सेवाएं दे सकते हैं ना, तो हमारी मांगे जो पूरी नहीं होगी तब तक हम हटेंगे भी नहीं। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट था ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है आयुष्मान भारत, कि फ्री में लोगों को सुविधाएं मिले, प्राथमिक केयर मिले, जिससे उनका पॉकेट मनी का खर्चा कम हो जाए। लेकिन हमने अल्प मानदेय पे ज्वाइन कर लिया, 6 साल बाद भी कोई कैडर नहीं बन रहा, वेतन में विसंगति है, तो कब तक चलेगा सर जी आप बताइए। और ज्यादातर महिलाएं हैं। एक इन्होंने अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम लाया था, वो केवल हम पे लागू किया पायलट प्रोजेक्ट पे, 2 साल हो गई हमने लगाया, लेकिन अब वो औरों पे नहीं लग रहा, हम पे भेदभाव किया जा रहा है, उसको भी हटाने का विचार चाहते हैं और भी कर्मचारियों को सभी पे लागू हो। कोई सिस्टम अगर इतना ही अच्छा है तो मैं ये कहता हूँ कि सभी अधिकारियों पे लागू हो, खासकर सिस्टम में जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं, जिनका समय के ड्यूटी का फिक्स है, उन पे पहले लागू हो। हम तो फील्ड कर्मचारी, हमारी ड्यूटी कभी अलग अलग जगह रहती है, हम पे लागू करने से क्या फायदा हो रहा है? इससे भेदभाव दिखता है और ज्यादातर महिलाएं असुरक्षित महसूस करते हैं। सेंटर ऐसी जगहों पे बना हुआ है जहाँ पर कोई आना जाना पसंद नहीं करता, गाय भी नहीं आती वहाँ, लेकिन इनको बैठकर वहाँ इतना टाइम तक काम करना है, कैसे हो पाएगा? उनके साथ अप्रिय घटना हो जाती है, उसका जिम्मेदार कौन है?
पूरे देश में पहले महिला सुरक्षित है, ज्यादातर महिलाएं इस पद पे, तो कैसे काम चलेगा। तो हमारी ये पूरी मांगे जो है उनको लेकर हम कल भी गए थे, लेकिन बिल्कुल अनसुना कर दिया गया है। इसलिए हमारी हड़ताल का कोई भी डेट नहीं है, अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार करते रहेंगे, क्योंकि पीड़ा वहाँ सहने से अच्छा है कि यहाँ पर से हैं हम। अनिश्चितकालीन रहेंगे? अनिश्चितकालीन है सर। मेरा नाम अमृता गुप्ता है और मैं जिला फतेहपुर से हूँ, CHO हूँ। क्या मांगे हैं जिसको लेके आप लखनऊ पहुंचे? हम लोगों का गवर्नमेंट से मांगे हैं नियमितीकरण का, नियमितीकरण जो कि हमारे गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि 6 साल कंप्लीट होने के बाद CHO को परमानेंट किया जाएगा। वो वादे गवर्नमेंट हमारे साथ पूरा नहीं कर रही है, उसके लिए हम यहाँ पे खड़े हैं। दूसरा वेतन की संगति के लिए भी हमारी, दूसरा हमारा जो हम लोगों के ऊपर AMS लगाया जा रहा वो एक 55 तरीके से लगाया जा रहा, वो सबके लिए लागू हो। अगर ये इतनी अच्छी चीज है तो हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे बैठा हुआ हर बंदे के ऊपर AMS लगना चाहिए। के लिए लागू हो आपका कहना। जी आपका नाम क्या है? जी मैम क्या नाम है? कोमल तिवारी, आप कहाँ से हैं? डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर। वही पोस्टर है फतेहपुर। जी जी। क्या कुछ मांगे हैं जिसको लेके आप यहाँ पहुँचे? हमारी वैसे बहुत सारी मांगे हैं जो हम लोगों ने कल MD मैडम को दी भी थी, जिसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि जैसे AMS लग रहा है जो अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम है, तो हम NHM में आते हैं, तो हमारा ये है कि जैसे हम NHM में हैं तो NHM में जितने भी हैं उनके लिए सबके लिए लागू करें। हमें लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबके ऊपर लगाएं तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। हाँ जी क्या कह रहे हैं? संविदा वालों के लिए सिर्फ AMS क्यों, परमानेंट के लिए भी होना चाहिए सबके लिए। जनपद के सभी एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स का कहना है और कि वो जब तक लगातार धरना प्रदर्शन जारी रहेगा तब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं। आपका कहना है सबके लिए होना चाहिए? सबके लिए, सिर्फ मेरा ही कहना नहीं है, सभी साथियों का कहना है कि जब तक हमारी जो जायज़ मांगे हैं CHO के हित में वो हमारी मांगे जारी नहीं हो जाती तब तक धरना प्रदर्शन कंटिन्यू जारी रहेगा। हमारे साथ एक अन्यायपूर्ण नीति ये भी है कि अदर स्टेट में, अदर राज्यों में CHO की सैलरी स्टार्टिंग 25,000 से हुई है, जबकि हमारे फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में और यूपी में 20,500 सैलरी की गई है। तो ये इस तरीके का मतलब डिफरेंस क्यों है? अगर सैलरी है एक ही तो सबको बराबर होना चाहिए। नाम है जी? बात कर जी, क्या नाम है आप? दीपक जैन है मेरा नाम। और हम यहाँ पे जो इकट्ठा हुए हैं उसके 3-4 रीजन हैं। सबसे बड़ा रीजन है AMS, और AMS जो है खाली CHO पे लागू है, NHM में 1.5 लाख कर्मचारी है और बहुत विभागों में है। ये सब पे लागू हो, परमानेंट पे भी लागू हो। ये कोई नियम नहीं है कि एक ही कैडर को आप टारगेट करते हैं उसी पे सब चीज लगाते हैं। दूसरा हमारा है वेतन विसंगति। जितने भी राज्य हैं सब में 25,000 से स्टार्टिंग है, यहाँ पे 20,500 से स्टार्टिंग हुई है। हमको 4500 रुपये 3 साल से कम मिल रहे हैं, तो हमारा जो वेतन है वो भी बढ़ा के 25,000 से स्टार्ट किया जाता है। तीसरा है जो हमारा PVI है, ये सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है। इससे जो 15,000 रुपये हमको इंसेंटिव बेस मिलता है, जो हमारे 15 पॉइंट पे काम करने के लिए मिलता है, वो भी हमारी सैलरी में मर्ज कर दी जाए, जिससे क्या है भ्रष्टाचार कम होगा। क्योंकि इसमें से 20%, 25%, 50% ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खाया जाता है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर ये लोग हैं जो अपनी मांग रखते हुए नज़र आ रहे हैं, फिर वो चाहे अटेंडेंस की बात हो या फिर सैलरी की, सभी इश्यूज़ पे अपनी बातें रखते आ रहे हैं और इनको ये उम्मीद है कि राज्य की सरकार सुनेगी और इनकी समस्या हल कर दी जाएगी। कैमरा सहयोगी आशीष रघुवंशी के साथ अनुराग तिवारी, इमेज टुडे, लखनऊ।